हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री जी श्रृंगार सेवा और भाव में। तो आज हम जन्माष्टमी उत्सव के श्रृंगार देखेंगे। तो जन्माष्टमी उत्सव में प्रभु को चाकदार, बाघा, चोली और सूथन आएगा। तो यह प्रभु के चाकदार वाघा है, रूपरी जली से सुसज्जित, और यह प्रभु की चोली है। तो हम प्रभु को चोली धराएंगे। तो हमने प्रभु को चोली अर्पण कर दी है। अब हम बाजू वस्त्र अर्पण करेंगे। तो ये प्रभु के बाजू वस्त्र हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि प्रभु के श्रीहस्त के अंदर से ये निकल जाएं, पसार हो जाए मतलब। तो धीरे से हम प्रभु को अंगीकार करवा देंगे। तो बाजू वस्त्र धरने के बाद कुछ इस तरह से दर्शन होंगे। और दूसरे भी बाजू वस्त्र धर देंगे हम। और इस दिन प्रभु के मंगला बहुत जल्दी हो जाते हैं। सुबह 5 या 6 बजे हमें मंगला कर देने होते हैं। और फिर बहुत लंबा क्रम चलता है, अभ्यंग, पंचामृत, बहुत कुछ आता है। और हमने प्रभु को कड़े धर दिए हैं मिलमा में, मानेक, हीरा और पन्ना के। और अभी यह पायल प्रभु धरेंगे। और पायल धरने के बाद प्रभु को श्रृंगार होगा बत्ती को। उसके पहले चाकदर पर धरेंगे प्रभु। तो हम पायल धर देते हैं पहले। और आज के दिन तो श्रीहस्त में और श्री चरण में बहुत ज़्यादा श्रृंगार होवे, लेकिन स्वरूप छोटे होने के कारण मैं सिर्फ पायल धर रहा हूँ। नहीं तो जहर, नूपुर और भी बहुत कुछ आवे। और दूसरी पायल, फिर हम तिलक, अलकावली वगैरह धरेंगे। तो ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा, क्योंकि श्रृंगार करके दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम मेरा जाएगा। अभी तो नख आभरण वगैरह भी आते हैं, लेकिन हम नहीं धर सकेंगे, स्वरूप बहुत छोटे होने के कारण। अभी हम चाकदार वाघा धरेंगे। तो चाकदार वाघा कुछ इस तरह आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने चाकदार वाघा भी धर दिया है। अब हम प्रभु को बत्ती धराएंगे। तो ऐसी बत्ती बाहर बाज़ार में अवेलेबल मिलती है, धागे वाली। तो उस पर मैंने थोड़ा लगाव लगा दिया है और कुछ नहीं किया है, और तो सेम ही है, वही है। तो वह बत्ती को सीधा कर प्रभु के पीछे से लेकर हमें थोड़ा बांध देना है। मतलब बांधने नहीं है, पड़च्छे लेने हैं। तो ऐसे लेकर, ऐसे दोनों कोने से, एक आगे से एक पीछे से लेकर श्रीहस्त में से, और ऐसे हमें पीछे की और ऐसे पड़च्छे ले लेने हैं। तो ये हमने बत्ती धर दी है प्रभु को। अब हम सबसे पहले कंठेश्वरी प्रभु को धारण करवाएंगे। तो कंठेश्वरी, इसे कंठेश्वरी बोले, ये पन्ना की है। तो हम यही धारण करवाएंगे सबसे पहले प्रभु को।
और कंठेश्वरी के बाद प्रभु को हम सबसे पहले अलकावली और तिलक धर देंगे। उसके बिना प्रभु की शोभा अच्छी नहीं आती। तो कंठश्री लेकर और पीछे में पड़छिया लेना है, हमें बांधना नहीं है। प्रभु को कष्ट होवे हमें ऐसा नहीं करना। तो यह हो जाने के बाद अभी हम प्रभु को श्रृंगार चालू करेंगे। तो हमने कंठश्री धर दी है, तो अब हम अलकावली और तिलक धरेंगे। तो ये तिलक और अलकावली भेगी ही है, तो ये आप देख सकते हैं ऐसे आएंगे, ऐसे लेकर ऐसे थोड़े ओवल शेप में नीचे से। और ये अलकावली भी मिल्मा में है, मानेक पन्ना और हीरा की, मतलब हमने खुद घर पर ही सिद्ध की है। और हम आखिरी में पाग धरेंगे। तो तिलक अलकावली धर दी है हमने। तो अब हम, तो ये आप देख सकते हैं, आपको श्रृंगार दिख ही रहा होगा। अब हम ठाकुर जी के श्रृंगार करने चालू करेंगे। तो हमने बत्ती धर दी है, कंठेश्वरी धर दी है, तिलक अलकावली धर दी है। अभी हम माला जी धरना चालू करेंगे। इसको शलाखा बोलते हैं। तो इसकी मदद से प्रभु का श्रृंगार अच्छे से होता है। तो हमने और एक एक बत्ती लगा दी है, क्योंकि प्रभु का श्रृंगार करने में हमें कष्ट ना हो। क्योंकि थोड़ा कष्ट हो रहा था प्रभु के श्रृंगार में, तो अब वो कष्ट नहीं होगा। और अब हम, और ऐसे पड़च्छे के बीच में थोड़ी जगह छोड़ ही दे, क्योंकि माला जी आधे जो होते हैं वो हमें उसमें थोड़े कम मोती भी चाहिए होते कभी कभी श्रृंगार के अनुकूल। तो उसमें आप ऐसे छोड़ दीजिए। और पदक ऊंची करने के लिए अगर आपके पास शलाखा ना हो तो आप वेणु जी से भी कर सकते हैं। मेरे पास भी शलाखा नहीं है, तो मैं खुद वेणु जी से ही करता हूँ। प्रभु का श्रृंगार धीरे धीरे सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु का श्रृंगार हम ऐसे तो नहीं कर सकते, अच्छे से करना होगा। इसलिए थोड़ा टाइम तो जाता ही है जन्माष्टमी वाले दिन ज़्यादा तो। और यह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, तो ये इसमें तो हमें थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा ठाकुर जी को, तो ही ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार होगा।
नहीं तो हम कैसे भी श्रृंगार तो कर ही लेंगे, लेकिन सोहाएगा कब? जब हम ठाकुर जी को टाइम देंगे तो ये सोहाएगा ना। इसीलिए श्रृंगार तो हो जाएगा लेकिन ठाकुर जी को नहीं सोएगा। इसलिए ठाकुर जी को सोहाए ऐसे करना चाहिए, धीरे धीरे हल्के हाथों से, ठाकुर जी को कोई कष्ट भी ना हो। और आज के दिन चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार होता है, इसलिए थोड़ी मालाएं आप ज़्यादा ही रखें। इसलिए तो जन्माष्टमी के दिन हम बोलते हैं बत्ती के श्रृंगार। बत्ती के श्रृंगार मतलब जो लगाव की बत्ती बनती है उससे ठाकुर जी का भारी श्रृंगार होता है, इसलिए हम बत्ती के श्रृंगार भी बोलते हैं। और बत्ती के श्रृंगार में हमेशा बहुत सारी माला जी आती हैं, एक दो माला जी में काम नहीं होता उसमें हमें। और ऐसे तो नियम तो एक माला जी एक हार, एक माला जी एक हार का है। अभी हार मतलब ये जो पूरे बना हुआ है लाल मानिक का, उसको मानिक का हार बोलते हैं। मतलब एक हार और एक माला जी, हमें क्रम तो ऐसा है, लेकिन अगर हमारे पास हार ना हो या अनुकूल ना हो तो हम माला जी से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। तो अब ये मिल्मा माला जी आप देख सकते हैं, ये हम एक मिल्मा माला जी धरेंगे। और आज के दिन कमल माला, गुंजा माला सब कुछ आवे, पारिजात हार भी आवे, लेकिन हमारे पास है नहीं। और आज विशेषकर यह नवग्रह हार आता है, तो यह एकदम लास्ट में आता है। ये 9 अलग अलग रंग के अ, रत्नों से बना हुआ होता है, तो ये भी आता है। ये कस्तूरी माला है, मतलब कस्तूरी माला तो नहीं है, लेकिन हमने कस्तूरी का भाव दिया है ठाकुर जी को, क्योंकि कस्तूरी माला तो बहुत महंगी ही आती है। कस्तूरी को घिसना पड़ता है, घिसने के बाद कस्तूरी के मोती बनाने के बाद उसके बाद हमें कस्तूरी की माला मिलती है, इसलिए कस्तूरी की माला तो नहीं है। और अब हम दूसरी सब माला जी भी धरेंगे, नवग्रह हार वगैरह। और अब लास्ट में हम गुंजा माला धरेंगे और उसके बाद में लास्ट में कमल माला जी आएंगे। तो ये हमने गुंजा माला भी धर दिए हैं और अब कमल के माला जी आएंगे, लेकिन मेरे पास कमल के माला जी अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए मैं ऐसे कमल के भाव का पवित्रा धरूँगा, वो मेरे पास अवेलेबल है। तो आप भी ऐसे धर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि कमल के माला जी धरने ही होते हैं, क्योंकि कमल के भाव के माला जी है लेकिन छोटे हैं और यह लास्ट में रहेंगे भी नहीं, इसलिए हमने पवित्रा धरे हैं। और ऐसे तो फौंडना आते हैं, लेकिन देखो अगर जगह ना हो तो आप फौंडना ना धरें, क्योंकि श्रृंगार अच्छा नहीं लगेगा। और धरने हो तो ऐसे इधर हम लास्ट में धर सकते हैं फौंडना, तो मैं भी लास्ट में ही धर रहा हूँ फौंदना। तो मेरे पास 2 फौंडना है, मैं दोनों इधर लास्ट में धर रहा हूँ। और आपको जैसे धरने हो वैसे, नियम से तो फौंडना इधर हाथ में बंधे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और स्वरूप भी बहुत छोटे हैं, आप श्रृंगार देख ही सकते हैं। अभी हम ठाकुर जी को हास वगैरह धराएंगे, तो यह हास भी हमने खुद ही घर पर सिद्ध की है। और हास के बाद ठाकुर जी को त्रवल धराएंगे।
क्योंकि ट्रवल के बिना श्रृंगार अधूरा लगेगा ठाकुर जी का। तो ये हाथ से आप देख सकते हैं पूरी जगह कवर हो गई। जो हाथ दिख रहा था हमें वो पूरा ही कवर हो गया है। अभी इसके नीचे ट्रवल आएगा और इस दिन कमल पत्र वगैरह भी होते हैं। ऐसे ट्रवल आएगा और डुगडुगी भी आएगी। डुगडुगी के बाद वाघनख आज विशेष कर आएगा। तो पहले हम वाघनख धर देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहा था इसलिए हमने यह धर दिया, लेकिन आज विशेषकर वाघनख तो जरूर से आएगा। तो ये वाघनख है और उसके पहले हम एक डुगडुगी धर देते हैं। डुगडुगी तो नहीं है, ये एक पदक है, लेकिन हम धर देते हैं क्योंकि इधर बीच में श्रृंगार थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं पहले। तो अभी हमने ठीक कर लिया और एक बार इधर श्रृंगार को ऐसे फिक्स कर दे, क्योंकि ठाकुर जी के हमें यह श्रृंगार 2 दिवस तक रखने हैं। नन महोत्सव में भी यही श्रृंगार। तो ये आपको जो खाली जगह दिख रही है तो उधर हम ये डुगडुगी धरा देंगे। और यह वीडियो बहुत बड़ा है इसलिए 2 पार्ट्स में ही आएगा, तो कृपया कर कोई मुझे मैसेज मत कीजिएगा या कमेंट मत कीजिएगा कि आपने एक ही वीडियो डाला है। आप देख लीजिएगा कृपया ध्यान से, मैं 2 ही वीडियो डालूँगा तो आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने धर दिया। अभी हम वाघनख भी धर देते हैं और वाघनख धरने के बाद हम श्री मस्तक का श्रृंगार करेंगे। तो हमने वाघनख भी धर दिया है ठाकुर जी को। अब हम हास और ट्रवल धरेंगे। तो हमने इसमें पहले ही धर दिया था लेकिन हमें पता नहीं था, इसलिए अब हम हास धरेंगे। और अब हास धरने के बाद अब हम ट्रवल धरेंगे ठाकुर जी को। और चोटी जी, तो आज के दिन चोटी जी मैं हीरा की धरूँगा। लेकिन इसके पहले हम कूले जोड़ धर देते हैं। तो यह है हमारी कूल्हे जोड़। यह भी मैंने घर पर ही सिद्ध की है।